जय करवा चौथ माता। मैं एक करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर सुहागने सुनिए, क्योंकि ये करवा चौथ व्रत जो सुहागने करती है और करवा चौथ व्रत करने से सुहागन का सुहाग बढ़ता है, लंबा आयु उसके पति के होते हैं। इसलिए करवा चौथ व्रत का कथा सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। जय करवा चौथ व्रत माता। एक साहूकार थे। उनका 7 बेटा थे। 7 बेटे थे और एक उनका बेटी लाडली थी। 7 बेटा 1 बेटी थी। तो साहूकार का 7 बेटा का शादी हो गया। उसके बाद उनका छोटी बेटी थी, उनका भी शादी हो गया। तो 7 बेटा अपने बहन से बहुत प्यार करते थे और बहन भी भाई को बहुत प्यार करते थे। बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे, अपने भाभी के साथ भी रहते थे। जब ससुराल चल गई बहन तो भाई बड़ा उदास रहने लगे, बहुत उदास रहते थे। बहन का पता चला कि मेरा भाई बहुत उदास रहते हैं। वो मैके आ गई रहने को लिए और मैके में करवा चौथ व्रत की। करवा चौथ माता का व्रत की। तो ये जो बहन थी उसे बहुत जोर भूख लग गया था, बहुत भूखी थी। उसे लग रहा था कि कब भोजन कर लें हम। जब शाम हुआ तो उसका 7 भाई कहने लगे, 7 भाई के साथ ही भोजन करती थी। 7 भाई कहने लगे कि चलो बहन भोजन कर लो। तो ये कहने लगी कि भैया जब चांद उगेगा तब तो भोजन करेंगे। 7 जो भाई थे वो बाहर आए और बाहर आपस में ही बात किए 7 मिलकर, और कहने लगे कि ऐसा करो कि जो घर के सामने वृक्ष है उस वृक्ष पे के नीचे हम लोग आग जला दो और एक ऐनक ले लो और ऐनक के सामने आग दिखाकर और आंगन में चमका देंगे और बोलेंगे कि चांद उग गया, तब तो बहन खा लेगी। 7 भाई ऐसा करके आग जलाए और ऐनक से रोशनी दिखाकर और बोले बहन को कि देखो बहन चांद उग गया। बहन सोची कि हाँ चांद बहुत जल्दी उग गया। अपने भाभी को बोली, भाभी चांद उग गया है, चलो पूजा कर लेंगे। ये कहने लगी 7 भाभी उसका, नहीं ननद जी, ये जो चांद है वो आपके लिए है, हमारा चांद अभी नहीं उगा है, ये आपका चांद उगा है, जाइए आप पूजा कर लीजिए। ये कहने लगी कि हाँ हम पूजा कर लेंगे। जो 7 भाभी थी वो कहने लगी कि आपका भाई चांद उगाए हैं आपके लिए, इसीलिए आप पूजा करेंगे, मेरा चांद तो आकाश में उगेगा। फिर भी उसका ननद उस बात को नहीं समझी और वही ऐनक का जो रोशनी था, जलता हुआ आग का जो दिखाई दिया इंजोला, उसी चांद को देखकर और अपना ये व्रत तोड़ दी। पूजा कर ली उसी चांद को और व्रत तोड़ दी और भोजन करने को लिए बैठ गई। जैसा ही भोजन करने को लिए बैठी वैसा ही इसको अपने आप पहला निवाला मुंह में ली तो पूरा कस के सरक गई, पूरा खांसने लगी। उसके बाद जब दूसरा निवाला मुंह में ली तो इसका बाल मुंह में आ गया। ये पूरा इसको लगने लगा कि अरे मेरा मुंह में बाल कैसे आ गया। जब तीसरा निवाला ली, इतना ही में उसका ससुराल से कोई परिवार आए और आकर कहने लगे कि सेठ जी आपका बेटी का ससुराल से हम आए हैं, आपका जो दामाद हैं वो बहुत बीमार हैं, अपने बेटी का अपना ससुराल भेजा दीजिए। ये जो माँ थी वो कहने लगी कि ठीक है भेजवा देंगे, और भेजने को लिए अपने बेटी को साड़ी देने को लिए अपना संदूक खोली, बक्सा खोली तो बक्सा में से जैसा ही हाथ लगाई वैसा ही एक काला वस्त्र निकला। माँ के हाथ में काला वस्त्र निकला। ये कहने लगी कि अरे काला साड़ी कैसे निकल गया, क्योंकि हिंदू धर्म में शुभ काम में काला साड़ी नहीं पहना जाता है।
काला वस्त्र किसी चीज़ में भी नहीं पहना जाता है। तो फिर निकाली तो उजला साड़ी निकल गया। ये माँ कहने लगी ये तो बहुत अशुभ हो रहा है बेटी, पता नहीं क्या हुआ है ससुराल में, देखो दोबारा निकाले तो उजला साड़ी निकल गया। बेटी कहती है माँ रहने दो, हम बिना कपड़े के ही जो पहने वही पहन ले चल जाएंगे, कोई बात नहीं। जो सातों बावी थी वो सातों चांद उगने पर ही पूजा की और पूजा करके और चांद की आरती उतारी और चलनी से अपने चांद को देखी, अपने पति को देखी, अपने पति को भी आरती उतारी, अपने पति के लंबी आयु के लिए कामना की और कामना करके और पति के हाथों उपवास तोड़ी, पति के हाथ से ही उपवास तोड़ी और अच्छे से अपना व्रत पूरा की। उसके बाद भोजन की और ये जो थी वो तो अपना ससुराल चल गई। ससुराल चल गई तो वहाँ पहुंचकर देख रही है अपने सास, उसके सास बैठे थे। ये जब जाने लगी तो इसको जो माँ थी वो कहने लगी कि बेटी ऐसा करो, हम तुम्हें एक सोने का सिक्का देते हैं, एक सोने का सिक्का देते हैं, ये सिक्का ले लो और रास्ते में कोई भी मिलेंगे तुमसे बड़े तो उनका चरण छू देना, चरण छू के गोड़ लग लेना, यदि सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे तो उनका सोने का सिक्का हाथ में धरा देना। लो, और 10-20 सिक्के दे दिए सोने का। ये जो सिक्का ले ली इनका बेटी, सेठ जी का बेटी, और खोइछा में भर ली। उनका रास्ता में 2-3 व्यक्ति मिले उनसे बड़े, लेकिन उनको चरण छुई तो बोले कि सातों भाई का बहन खुश रहो, सातों भाई का बहन खुश रहो, तुम्हारा नैहर भरा रहे, लेकिन कोई नहीं कहे कि सुहागन रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, पुत्रवती रहो, कोई भी नहीं बोले। ये जो सेठ की बेटी थी वो ससुराल के दरवाजे पर गई तो उसका ननद थी वो दरवाजे पर खड़ी थी, अपने भाभी का इंतजार कर रही थी, भाभी का इंतजार कर रही थी। तो उनका जाके चरण छुई तो कहने लगी कि सुहागवती रहो, तुम्हारा मांग का सिंदूर कभी उदास ना हो, तुम्हारा गोद भरी रहे, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, जुग जुग जियो, खुश रहो। ऐसा जब ये बातें सुने तो सेठ का बेटी तो ये बहुत खुश हो गई और उनका सोने का सिक्का हाथ में धरा दी और बोली कि लो अपना नेग ले लो। वो नेग लेकर भी खुश हो गई, ये आशीर्वाद सुनकर खुश हो गई। जब घर के अंदर गई तो सासू से अपनी पूछी, सासू माँ के चरण छुई, सासू माँ बोले सुहागवती रहो। ऐसा बात सुनी और कहने लगी कि माँ मेरे पति देव कहाँ है? बोले कि जाओ ऊपर कमरा में जाओ, ऊपर तुम्हारा पति बैठा हुआ है। ये जब बेचारी ऊपर कमरा में गई तो देख रही है कि इसका पति जमीन पे मरा पड़ा है, जमीन में मरा पड़ा है और सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि जब आएगी तब तो इसे ले जाएंगे। जब ये आई तो देखी तो रोने पीटने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, हमसे क्या भूल हुआ, हमने क्या गलती किए जो आपने इतनी बड़ी सजा दे दिए? क्या इतना हम गलत थे जो हम अपने पति को खो दिए? हे चौथ माता मुझ पे कृपा कीजिए, नहीं तो अपना जान दे देंगे। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। क्या भूल हुआ आप तो बताए नहीं, हम तो अनजान थे, पहला करवा चौथ किए थे, लेकिन आप तो नहीं अनजान थे, आप तो जानते थे, तो क्यों ऐसा क्यों किए जो मेरे पति छीन लिए? और पूरा लिपट के रोने लगी। सारे लोग गांव के आए और इसको पति को कहने लगे कि ले जाएंगे जलाने को लिए। ये बेचारी नहीं ले जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सब ले गए। ये बोली कि तो मुझे भी ले चलिए, हम भी ले चलेंगे पति के साथ, मुझे भी जला दीजिएगा। सारे लोग बोले कि ठीक है इसे भी ले चलो। जब ये कह रही है तो मरघट जाएगी तो ये खुद छोड़ देगी, लेकिन मरघट इसको ले गए। ये जो साहूकार का बेटी थी वो मरघट भी गई। मरघट में वहाँ मसान घाट में
इनके चिता सजाने लगे। ये क्या की कि अपने पति के साथ चिता पे बैठ गई। पति के साथ चिता पे बैठ गई, बोली कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं ऐसा करेंगे, हम अपने पति से दूर नहीं होवेंगे, क्योंकि मेरा पति जो है मेरा जिंदगी है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा जब करने लगे, वो अपने पति में इतना कस के हाथ धरे कि पति का हाथ छूटा ही नहीं। पति का हाथ नहीं छूटा और पति को धर लिए तो सारा लोग छुड़ा कर थक गए। सारा लोग वहां से मरघट से लौट आए, लेकिन ये नहीं लौटी। सारा लोग इनके जो घर के थे, इसके और परिवार, वो कहने लगे कि ठीक है, पति के लेकर रहेगी तो मरघट में ही रहेगी, घर में मरे हुए को व्यक्ति को कैसे जगह दे सकते हैं। और इसको एक झोपड़ी बना दिए, वहां पे मसान घाट में झोपड़ी बना दिए। ये बेचारी क्या करती थी, प्रतिदिन मसान घाट में अपने पति का सेवा करती थी, पति का मरा हुआ चेहरा मलिन नहीं होने दी, भगवान के शक्ति से भगवान का पूजन करते रही। एक दिन भी पति को मरने के बाद भी पूजन नहीं छोड़ी, पूजन करते रही। वो जो विधवा बन के ही रही, लेकिन पूजन को नहीं छोड़ी, पूजा करते रही। ये जो ननद थी वो क्या करती थी कि उसके लिए भोजन दे लाती थी। बेचारी रो के कैसी तरह से भी भोजन कर लेती थी। भोजन करके और धीरे धीरे 1 साल इसको मरे हुए पति के साथ बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो करवा चौथ व्रत का दिन आया। तो ये भी सोचने लगी कि हम भी करवा चौथ व्रत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, क्योंकि हम गलती किए हैं तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। उस व्रत को करेंगे तो करवा चौथ माता मेरा कामना को पूरा करेंगे, मेरा सुहाग लौटा देंगे। और जिस दिन नहाई खाई था, ये जिस दिन करवा चौथ के पहले ही तीज जिस दिन होता है, उसी दिन चौथ माता जो हैं वो 7 बहनें हैं। तो सबसे छोटी जो चौथ थे वो करवा लेकर बेचने गए और कह रहे हैं कि करवा ले लो, भाई का प्यारी बहना करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली कहना करवा ले लो, भूखे रहने वाली, भूख से व्याकुल रहने वाली करवा ले लो, कोई करवा ले लो। ये जो बेचारी देखी तो कहने लगी कि हमें करवा दे दीजिए। एक जो चौथ माता थी वो बोली कि मुझसे बड़ी बहन आएगी, बड़ी चौथ आएगी तब देगी करवा, हम नहीं देंगे करवा, नहीं दिए करवा। उससे बड़ी आए तो वो भी कहने लगे कि करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, 7 भाई का प्यारी बहना करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, भूख से व्याकुल होने वाली करवा ले लो। ऐसे करके और पूरा हल्ला किए, लेकिन फिर ये देखी तो बोली कि हमें करवा दे दीजिए। तो इनका कलश कोई नहीं दिए। बोले कि हमसे बड़ी बहन आएगी वो कलश देगी आपको, हम कलश नहीं दे सकते हैं। ऐसा ही करते करते 6ठा बहन तक आ गए, लेकिन कोई नहीं दिए। और जो 6ठे बहन आई वो बोली कि इस बार अबरी में आएगी तो मेरी बड़ी बहन आएगी, उसका चरण मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा पति का जो है जीवन दान वही देगी और तुम्हारा सुहाग वही लौटाएगी, क्योंकि तूने 1 साल पूरे तपस्या की है, अपने पति के पास रही है, इसलिए तूने उसका चरण मत छोड़ना। 7वां में आए करवा माता आए और करवा चौथ माता, और वो भी बोलने लगे करवा ले लो, कलश ले लो। ये सुनी तो इधर उधर देखने लगी, देख रही कि आ रहे हैं करवा चौथ माता। वो माता कह रही है कि दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, कलश ले लो, 7 भाई का प्यारी बहना करवा ले लो। ये जो देखी तो कहने लगी कि माता जी मुझे कलश दे दीजिए। बोले कि कलश से तुम्हें क्या मतलब,
क्या करोगी? किस लिए तू चौथ व्रत करोगी? तुम तो भाई का प्यारी बहना हो, 7 भाई का प्यारी बहना हो, दिन में चांद उगाने वाली हो, तो क्या करोगी तू कलश? ये माता का चरण धर ली और कहने लगी कि माता मुझे माफ कर दीजिए, हम गलती किए थे, मेरा भाई ने गलती किया था, लेकिन माता इसका प्रायश्चित हम कर चुके हैं, इसका दंड हम भुगत चुके हैं, इसीलिए माता मुझे माफ कर दीजिए और मेरा पति का सुहाग वापस कर दीजिए। और जब बड़ी चौथ आए तो ये अपना ननद को बोली कि जाओ मेरे लिए 16 श्रृंगार, ये जो बड़ी चौथ आए थे उपवास के दिन आए, वो जो सारी बहन आए तो तीज के दिन आए, ये उपवास के दिन आए, उपवास के दिन आए, करवा चौथ व्रत था, ये सारी श्रृंगार मांगी अपने ननद से कि मेरे लिए जोड़ा और सारी श्रृंगार ले आओ घर से, और फल मिठाइयाँ सारा चीज़ ले आओ घर से। ये जो ननद थी वो ला कर दी और उसके सास बोली कि वो पागली हो गई है, इसीलिए मांग रही है श्रृंगार। सारी श्रृंगार माता चौथ के आगे है दे दी और बोली माता जी श्रृंगार लीजिए, अपना श्रृंगार कीजिए। वो चौथ माता जो थी वो सारा श्रृंगार कर लिए, सारा श्रृंगार कर लिए और श्रृंगार करके और इसका बोले कि मुझे हाथ में रंगने को लिए नेल पॉलिश दो, वो माता को दे दिए हाथ में रंगने को लिए नेल पॉलिश, पैर रंगने को लिए आलता दो, तो आलता दे दी, साड़ी मांगे, जो भी मांगे माता चौथ माता वो सारी चीज़ सेठ की बेटी दे दी। और दे दी तो माता जो थी वो सारा श्रृंगार कर ली और थोड़ी सी जल मांगी कि जल दो, तो ये जल दिए, उसमें कानी उंगली माता चीर दिए, चीर के उसमें अपना रक्त मिला दिए जल में और उसके पति के शरीर पर छीट दिए और थोड़ा सा मुंह में पिला दिए। उसको जो पति थे वो उठ गए और कहने लगे कि हम तो बहुत गहरे नींद से सोए हुए थे, आप लोग मुझे क्यों जगा दिए। ये जो रानी थी वो कहने लगी सेठ की बेटी कि आप पतिदेव सोए हुए नहीं थे, आपका मृत्यु 1 साल हो गया होला, ये जो चौथ माता हैं वही आपको जीवित किए हैं, आप जो हैं आप इन्हीं का कृपा से जिंदा हुए हैं। ये चौथ माता का चरण छुए और कहने लगे कि माता आपकी कृपा से मेरे पति वापस आ गए। और ये जो ननद देखी तो खुश हो गई कि मेरे भैया जो हैं वो जीवित हो गए। वो दौड़ी दौड़ी अपने माता के पास गई, अपने माता के पास गई और ये जो चौथ माता थे वो इसका सुहाग अमर करके और सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर और निकलने लगे उनका झोपड़ी से। तो उनका जो झोपड़ी का बांस गड़ा हुआ था उस बांस पे लात मार दिए, अपना दाहिना लात मार दिए और लात मार के और माता चल दिए। उनका जो झोपड़ी था वो बहुत सुंदर महल बन गया। जब सुहाग लौट गया तो सारा चीज संसार लौट गया। तो ये जो ननद थी वो दौड़ी दौड़ी अपना घर गई और माँ से बोली कि माँ भैया और भाभी दोनों अच्छे से हैं माँ और आपस में बात कर रहे हैं, चल के देखो। चलो भैया और भाभी तो एक आए थे चौथ माता, करवा चौथ माता, तो जिला दिए और जिला कर वो चले गए और भैया और भाभी पचीसी खेल रहे हैं माँ, चलो। क्योंकि दोनों बैठ के मनोरंजन करने लगे, क्योंकि रात बीतता मसान घाट में, ऐसे कैसे महल बन गया तो क्या, फिर भी तो मसान घाट था। तो ये पचीसी खेलने लगे क्योंकि ये भी उपवास थी और इसका व्रत तो टूटा था नहीं, उस दिन व्रत में थी। चौपड़ खेलने लगी, पचीसी खेलने लगी। नानद देखें अपने माँ से आके बोले, इसको जो सास थे वो बोले कि बेटी तुम भी पागल हो गई हो अपने भाभी के साथ साथ। बोले नहीं माँ चल के देखो। माँ आई देखने को लिए, उनका बेटी खींच कर लाए मसान घाट में, तो देख रहे हैं कि अरे बहुत सुंदर महल बना हुआ है। देखे तो अंदर गए तो देख रहे हैं कि बहू और बेटा दोनों पचीसी खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं। जब बेटा को नज़र पड़ा माँ पर तो अपने माँ को जाके चरण छुए और जो सास थी वो अपने बहू के चरण पर गिर गए कि बहू तूने तो सती सावित्री निकली,
तूने तो मेरा बेटे को प्राण वापस 1 साल के बाद भी जिला ली, इसलिए तू जो हो ये संसार में कोई नहीं कर सकती है। सती ही नारी ऐसा कर सकती है, क्योंकि तू बहुत सती हो और अपने पति को प्राण वापस ले आई हो। बेटी तू सुहागवती रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, जुग जुग जियो, तुम्हारा गोद भर जाए, तुम्हारा घर परिवार सुखी संसार रहे, तुम्हारा सातों भाई अमर रहे। सारे सबको कामना दी और आशीर्वाद दिए और सारे परिवार मिलजुल कर रहने लगे। और चौथ माता की कृपा से उनका जो सुहाग था वो अमर हो गया। तो चौथ माता आप ऐसा कीजिए, उस सेठ की बेटी की तरह सब पे दया कीजिए कि मांग सबका अमर रहे, भरा हुआ रहे, किसी का दुख ना हो अपना पति का, और उसी तरह सब पे कृपा अपना कीजिए।